सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे धनतेरस की पूजा विधि। इस दिन क्या खरीदना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन घर पर जब हम कोई भी बर्तन लेकर आते हैं तो उसको किस तरह से लाना चाहिए और धनतेरस की पूजा में किन किन देवी देवताओं की पूजा और दीपदान होता है। सारी उपाय और सारी पूजा विधि मैं आपको बताती जाऊँगी। आपको एक एक करके इन सभी चीज़ों को नोट करके रखना है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनत्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, कुबेर और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। धनतेरस का संबंध धन से नहीं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ताकि हमारे घर परिवार पर कोई संकट उत्पन्न न हो, सभी लोग निरोगी रहें। उसके लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं आजकल बीमारियों का समय चल रहा है और हमारे अपने लोग आए दिन संकटों से जूझते रहते हैं। क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, तो हमें अपने परिवार के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल या फिर वृषभ काल में होनी चाहिए। पूजा की सामग्री में आपको 5 घी के दीपक लेने हैं, फूल, मिठाई, दान करने के लिए कुछ अनाज, एक नया बर्तन या मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं जिसमें अनाज भरकर आपको दान करना है। पंचामृत, रोली, चावल। प्रदोष काल में थाली में पूजन सामग्री को रखें। शाम को 5 दीपक जलाकर एक जल का लोटा भरकर रखें ईशान कोण में। लोटे के ऊपर अनाज का बर्तन रखें और एक दीपक जलाकर उस अनाज के बर्तन के ऊपर रखें। एक दीपक आपको कुल देवता का जलाना है, एक यमदेव का, एक तुलसी माता के लिए, एक धनवंतरी देवता का दीपक जलाकर रखें। दीपक के पास बैठकर सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र की 1, 2, 3 जितनी हो सके उतनी मालाओं का जाप करना है। इससे हमारे परिवार पर कोई भी जो संकट आया है वो आसानी से टाला जा सकेगा। पूजा के बाद आपको पंचामृत सभी परिवार सहित ग्रहण करना है और अनाज बर्तन सहित किसी जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण या गौशाला मंदिर में दान करना है और सभी परिवारजनों की आरोग्य की प्रार्थना करनी है। अब जानते हैं धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप वाहन खरीद रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति पता करें। भूमि, भवन और वाहन खरीदने से पहले आपको शनि और मंगल की स्थिति पता करके ही खरीदना चाहिए। धनतेरस पर केवल चांदी, तांबा, पीतल, फूल के बने सामान ही खरीदने चाहिए। अब जानते हैं धनतेरस पर और क्या नहीं खरीदना चाहिए। बिना कुंडली दिखाए लोहे का सामान जैसे वाहन आदि नहीं लेना चाहिए। कांच और प्लास्टिक के सामान भी नहीं लेने चाहिए। चाकू, कैंची जैसे धारदार सामान भी नहीं लेने चाहिए। काले वस्त्र, एल्युमिनियम के बर्तन भी नहीं लेने चाहिए। नकली गहने या फिर मिलावटी धातु जैसे प्लास्टिक, कांच, स्टील, लोहे आदि से निर्मित ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी चाहिए। अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ले सकते हैं। धनिया खरीदना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। वस्त्र और औषधि खरीदकर इस दिन दान करना शुभ होता है। भगवान धनवंतरी की प्रिय वस्तु पीतल है, तो इस दिन पीतल खरीदना शुभ होता है। इस दिन मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्ति खरीद सकते हैं। इस दिन हल्दी, शहद, गुड़, चावल, गेहूं खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन झाड़ू, पोछा जैसी सफाई की सामग्री खरीदना भी शुभ होता है। अब जानते हैं जब हम कोई नया बर्तन लेते हैं तो उसको किस तरह से घर में लाएं। नए बर्तनों को कभी खाली रख कर नहीं लाया जाता। उसके साथ कुछ अनाज जैसे चावल, गेहूं से भरकर लाना चाहिए। नहीं तो आप जल भरकर ही घर में प्रवेश करें। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस को लेकर कहा जाता है कि धनतेरस पर किया गया कोई भी उपाय 13 गुना अधिक फल देता है। तो इस दिन 13 दीपक जलाने का विधान भी है। घर के बाहर 13 दीपक आरोग्य के लिए जलाए जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी कुबेर यंत्र खरीदकर उसे अभिमंत्रित करना शुरू करें और दिवाली के बाद उसे तिजोरी में रखें तो आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। धनतेरस की पूजा के बाद अनाज का बर्तन परिवार के सभी सदस्यों के सिर से बार कर दान कर देना चाहिए या फिर पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। तो इससे हमारे परिवार पर आया हुआ संकट टल जाता है और हमारे परिवार के ऊपर
आरोग्य के देवता धन्वंतरी की कृपा बनी रहती है और भगवान शंकर, माँ पार्वती सहित समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो ये थी धनतेरस की एक संपूर्ण पूजन विधि जो मैंने आपको बताई उपाय सहित। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह से धनतेरस का त्यौहार हर साल मनाएंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।